साउथ वेस्ट इंग्लैंड। स्टोनहेंज से करीब 27 किलोमीटर उत्तर में है एवबेरी। यह है दुनिया का सबसे बड़ा मेगालिथिक स्टोन सर्कल। शुरुआत में यहां हजारों की तादाद में मोनोलिथ्स थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि किसी जमाने में यह साइट ग्रेट ब्रिटेन में धार्मिक अनुष्ठानों की सबसे खास जगह थी। एवबेरी शायद पूरे ग्रेट ब्रिटेन में सबसे खास और सबसे दिलचस्प मेगालिथिक साइट है और इसकी वजह शायद इसका सबसे बड़ा होना भी है। आप ये अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी जगह में बना है। आज इस एरिया में पूरा एक गांव बसा हुआ है, क्योंकि ये है ही इतना बड़ा। पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं, शायद एक पत्थर 20 से 50 टन का होगा और कुछ आड़े टेढ़े कटे हुए पत्थर गोलाई में लगाए गए हैं। एवबेरी में असल में पत्थर के 2 गोले बने हुए हैं और ये दोनों ही अपने आप में स्टोनहेंज के बराबर हैं। एक पुरातत्वविद ने कहा था कि स्टोनहेंज एवबेरी के मुकाबले एक छोटा चर्च था, वहीं एवबेरी एक बड़ा कैथीड्रल। जब आप एवबेरी जाते हैं, आप 2 अलग अलग दिशाओं से भी जाइए, आपको पत्थरों की कतारें मिलेंगी जो आपको वहां के आसपास के इलाके में ले जाती हैं। साथ ही आपको आसपास और भी स्मारक देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिल्बरी हिल, जो इंसान द्वारा बनाया गया यूरोप का सबसे बड़ा टीला है, और वेस्ट कैनेट लॉन्ग बैरो। ये एक बैरियल चेंबर था जो शायद 6000 साल पहले इस्तेमाल होता था। प्रमुख इतिहासकार मानते हैं कि 28 एकड़ से भी ज्यादा इलाके में फैले एवबेरी का निर्माण ईसा पूर्व 2850 से ईसा पूर्व 2200 के बीच नियोलिथिक ब्रिटेन्स ने किया था और स्टोनहेंज की तरह ही इसका इस्तेमाल पवित्र अनुष्ठानों के लिए होता था। साल के अलग अलग मौसमों का त्योहार मनाया जाता था। मौसमों की विदाई और स्वागत होते थे। ऐसा लगता है मानो वो उनके समाज में एक तरह का जरूरी काम था जो प्रकृति से उनके जुड़ाव को दर्शाता था। और वो प्रकृति को न केवल समझते थे बल्कि उसे कंट्रोल भी करते थे, और ऐसा करने से दुनिया में शांति बनी रहती थी और कभी भी कोई गड़बड़ी और तबाही नहीं आती थी। कहते हैं कि एवबेरी बतौर एक मीटिंग पॉइंट मशहूर था। वो मिड समर और मिड विंटर में सॉल्स्टिसेस की जानकारी भी देता था। पर सही मायनों में वहां होता क्या था और लोगों ने आखिर वो जगह क्यों बनाई, हमें नहीं पता। शोधकर्ताओं के अनुसार एवबेरी में पत्थरों का गोलाकार में होना किसी खास मकसद की ओर इशारा करता है, जिनमें से एक शायद इन मोनोलिथ्स को उन एलियंस से जोड़ना था जो हजारों साल पहले यहां आए थे। एवबेरी के आसपास के इलाके को अक्सर जादुई और रहस्यमयी बातों से जोड़ा जाता है। वहां आसपास कई ऑर्ब्स देखे गए हैं, यूएफओस। कईयों ने भूतों को देखने का दावा भी किया है और आसपास के एरिया में कई क्रॉप सर्कल्स देखने को मिले हैं। इस जगह की अपने आप में एक अलग सी रहस्यमयी फीलिंग है। जो भी मिथोलॉजीज एवबेरी के इलाके से जुड़ी हैं, उनमें आसमान का जिक्र है, आसमान से आए जीवों का। उन्होंने कहा है एक चमकती हुई रोशनी आसमान से धरती पर आती है, लोगों को अलग अलग क्षेत्र में ज्ञान देती है, जैसे एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, इंजीनियरिंग। बहुत से केसेस में, जैसे एवबेरी और बाकी भी जायंट मेगालिथ्स ले लीजिए, जिन्हें उस जमाने के कुछ लोगों ने बनाया था, या शायद दूसरी दुनिया से आए एलियंस ने। उन्होंने पूरा इलाका छाना और फिर देख परख कर इसे बनाने की जगह ढूंढी। और अपनी इस खोजबीन यानी सर्वे में उन्होंने कुछ बड़े भारी सर्वे मार्कर्स भी छोड़े हैं और कुछ कुछ जगहों पर एवबेरी की तरह पत्थरों के गोले बनाए हैं, जिसकी वजह किसी को नहीं पता। ये तो साफ था कि एवबेरी का जो इलाका था वो एक तरह से घिरा हुआ था, जहां सिर्फ कुछ खास लोग ही आ जा सकते थे, क्योंकि इन पत्थरों में कहीं न कहीं उनके देवता वास करते थे। शायद उन्हें लगता होगा कि इन मोनोलिथिक स्टोन से वो अपने ईश्वरों से संपर्क कर सकते हैं। और हम एक बार फिर सभ्यता के उस मकाम पर हैं जहां ये बताने की कोशिश की गई है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से धरती पर मौजूद थे। क्या एवबेरी की लोकेशन और स्मारक बनाने की सामग्री यानी पत्थर इसलिए चुने गए ताकि एलियन से संपर्क कायम किया जा सके? शायद ये उस सवाल का जवाब है कि क्यों प्राचीन काल से इंसान ही पत्थर की संरचनाओं की तरफ आकर्षित रहा है। इसका जवाब
हमें एक और रहस्यमयी शहर में मिल सकता है। वो शहर जो बना है एक बड़े विशाल पत्थर के ऊपर। सिगेरिया, श्रीलंका। ये नेचुरल मोनोलिथ, जिसे लायंस रॉक भी कहते हैं, जमीन से 600 फुट ऊंचा है। इसे 1831 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जॉनथन फोर्ब्स ने खोजा था। उन्हें वहां एक नेचुरल मोनोलिथ मिला, एक विशाल सीधा खड़ा पत्थर। उस पत्थर पर सीढ़ियां बनी हुई हैं जो ऊपर बने महल तक जाती हैं। ये बहुत ही दूर और सुनसान इलाके में है, वो भी एक सीधी खड़ी चट्टान के ऊपर। सगेरिया ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था जो करीब ईसा पूर्व 1000 में ही बनाया गया था, और उसके बाद करीब सन 500 में वहां के राजा ने इसे अपना किला बना लिया, एक शाही महल। इस पहाड़ी के ऊपर महल के बागान थे, वहीं बहुत सी गुफाएं थी और उन गुफाओं में अलग अलग तस्वीरें बनी हुई थी। दीवारों पर बनी इन तस्वीरों में औरतों को दर्शाया गया है। कई शोधकर्ताओं के मुताबिक ये औरतें राजा के दरबार की औरतें थीं, जबकि कुछ के अनुसार ये देवियों का रूप है। लेकिन अगर प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट की माने तो ये तस्वीरें अतीत में आए एलियंस की बात की पुष्टि करती हैं। हमें कुछ ऐसी कमाल की तस्वीरें भी मिली हैं जिनमें लोग बादलों से निकल कर आ रहे हैं और वो दरअसल हवा में तैर रहे हैं। और आप इन तस्वीरों को देखकर ये जरूर सोचेंगे कि आखिर हमारे पूर्वज इनमें दिखा क्या रहे थे। यहाँ की पौराणिक कथा और कहानियों में लिखा गया है कि सिगेरिया को ईश्वर की मदद से बनाया गया था, जो आसमान से जमीन पर उतरे थे। जो उन्होंने देखा था उसे बड़ी ही खूबसूरती से मगर अपने हिसाब से यहाँ दर्शाया है। हम कह सकते हैं उन्होंने उन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्पेस ट्रैवलर्स को समझने में भूल की थी। क्या ये मुमकिन है कि ये पेंटिंग्स असल में उन लोगों को दर्शाती हैं जो आसमान से जमीन पर आए थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट तो यही मानते हैं। अगर ऐसा था तो यकीनन इस बात की एक और ठोस वजह होगी कि क्यों प्राचीन इंसान ने इस विशाल मोनोलिथ के ऊपर ही ये शहर बसाया। हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमारे पूर्वज इन करिश्माई पत्थरों की पूजा किया करते थे। कहीं न कहीं ये पत्थर हमारी दुनिया और ईश्वरी दुनिया के बीच का माध्यम है, और सिगेरिया में भी हमें इस बात की पुष्टि मिलती है। देखिए, मोनोलिथ की ये धारणा लोगों के लिए बहुत ही पवित्र और खास हो सकती है। साथ ही जन्नत को छूती हुई पहाड़ी, इससे मुझे सीधे ध्यान आता है खगोलीय या कहिए अंतरिक्षीय माउंट मेरू का। बुद्धिस्ट कल्चर्स में माउंट मेरू एक तरह की अंतरिक्ष की पहाड़ी को कहा गया है, और प्राचीन रचनाओं में इसे सुनहरी रोशनी भी कहा गया है। एक चमकीली आग उगलती रोशनी जो पहाड़ी के आकार की है, और ये पूरे ब्रह्मांड के बीचों बीच है। और इसके आगे कई परतें हैं जो फिजिकल सेंस में नहीं है बल्कि एनर्जी के रूप में है। ईश्वर इसकी ढलान में रहते हैं जहां उनके महल है और उनकी नगरी भी। माउंट मेरू ईश्वर की जगह थी। इस जगह में इंसान सीधे तौर पर ईश्वर से जुड़ा महसूस करता था, उससे रूबरू होता था। कह सकते हैं यही वो रास्ता है जो हमारी दुनिया और जन्नत को जोड़ता है। सिगेरिया बेसिकली माउंट मेरू की एक स्मॉल स्केल रेप्लिका है। हमारे पूर्वज इस चट्टान के ऊपर पहुंचे और उसके ऊपर ही निर्माण कार्य शुरू किया। शायद उन्होंने सोचा होगा इस खास जगह पर हमें ये चट्टान मिली है, तो क्यों न इसका इस्तेमाल आसमान में बैठे देवताओं से आदान प्रदान करने में किया जाए। क्या ये वाकई मुमकिन है, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि सिगेरिया को एलियंस के सम्मान और उनसे जुड़ने के लिए बनाया गया था? अगर हाँ, तो क्या दूसरे मोनोलिथ्स आकाश से आए इन यात्रियों के बारे में कुछ और राज खोलेंगे? शायद इसका सबसे बड़ा सबूत पत्थरों में ही तराशा हुआ है, जो यहां से आधी दुनिया दूर मौजूद है।